घड़ी ने अभी अभी रात के 1:30 बजाए थे। पुणे शहर की सड़कें लगभग खाली थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और कभी कभार किसी दूर जाती कार की हेडलाइट की चमक। अमित सावंत ने अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का हैंडल पकड़ा और एक गहरी सांस ली। ऑफिस की लंबी शिफ्ट के बाद अब वो सीधे अपने गांव सतारा जा रहा था। रास्ता करीब 120 किलोमीटर का था, लेकिन हाईवे नंबर 47 पर रात में सफ़र करने की अपनी एक अलग कहानी थी। लोग कहते थे इस हाईवे पर कुछ ठीक नहीं है। अमित इन सब पर यकीन नहीं करता था। वो तो बस घर जल्दी पहुंचना चाहता था। बाइक स्टार्ट हुई। एग्जॉस्ट की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। बारिश के कुछ बूंदें हेलमेट की वाइजर पर गिर रही थी। वो मुस्कुराया। चलो, सफ़र शुरू हुआ। सड़क चिकनी थी, हवा ठंडी। वो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट चला देता है। चांदनी रात में। रात के इस सन्नाटे में पुराने गाने उसे थोड़ा सुकून दे रहे थे। हर मोड़ पर बस पेड़ों की परछाइयाँ लहराती, मानो कुछ पीछा कर रहा हो। करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद उसे आगे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था और बाहर एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था। अमित ने बाइक धीमी की और सोचा कि एक चाय भी पी लेता हूँ। ढाबे पर सन्नाटा था। उसने बाइक साइड स्टैंड पर लगाई, हेलमेट उतारा और अंदर चला गया। बूढ़ा आदमी बिना पूछे बोला, इतनी रात गए जा रहे हो बेटा? कहाँ तक? सतारा, अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात में मत जाओ इस रास्ते से, अमित ने हंसते हुए कहा। क्यों बाबा, भूत प्रेत दिखते हैं क्या? बूढ़ा गंभीर नजरों से बोला। देख देख देख, जो पीछे बैठी है वो तेरा रास्ता बिगाड़ सकती है। जल्दी निकल जा। अमित का चेहरा थोड़ा उतर गया। पीछे बैठी? कौन? बूढ़े ने बस इतना कहा। हर शुक्रवार वो किसी न किसी बाइक वाले के साथ जाती है। अमित को लगा ये बूढ़ा शराबी होगा। उसने बिल चुकाया, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट की। पर जब वो निकलने लगा तब उस बूढ़ी की आवाज़ फिर आई। अगर हवा ठंडी लगने लगे पीछे मत देखना बेटा। अमित ने इंजन की आवाज़ तेज कर दी। ढाबा पीछे छूट गया। करीब आधे घंटे बाद सड़क के दोनों तरफ जंगल सा इलाका आने लगा। कोहरा बढ़ गया था। अमित को लगा कि बाइक का वजन थोड़ा बढ़ गया है। पहले जैसे स्पीड नहीं पकड़ रही थी। शायद हवा में नमी है, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा। काले धुएं जैसा कुछ बाइक के पीछे की सीट पर हिलता हुआ सा लगा। उसने झट से सिर घुमाया। कुछ नहीं था। सड़क खाली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हवा का धोखा है, उसने खुद से कहा। थोड़ा आगे बढ़ते ही रेडियो अपने आप चालू हो गया। वो तो ब्लूटूथ से फ़ोन से जुड़ा भी नहीं था। एक कड़कड़ाती आवाज़ आई, धीरे चलो अमित। अमित ने झट से बाइक रोकी, फ़ोन निकाला। ब्लूटूथ ऑफ था। ये कैसे? उसने मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वो घूमकर देखने ही वाला था कि हवा का झोंका आया और हेलमेट के वाइजर पर पानी की बूंदें गिर पड़ी, मानो किसी ने अभी अभी झुका कर कुछ फुसफुसाया हो। अमित ने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। दिल की धड़कनें गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है। पर फिर उसे याद आया बूढ़ी की बात, अगर हवा ठंडी लगे पीछे मत देखना। और सच में अब हवा ठंडी लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी। आसमान में बादल गहराने लगे। दूर बिजली कड़की। उसी के साथ सामने सड़क पर कुछ चमका। उसने बाइक धीमी की। सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी।
उसके बाल भीगे हुए थे, चेहरा झुका हुआ और पैर नंगे। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज नहीं निकल रही थी। अमित का दिल कांप गया। वो एक्सीलेटर दबा देता है और निकल जाता है, पर जैसे ही उसने शीशे में देखा, वो लड़की अब पीछे बैठी थी। उसका गला सूख गया, उसकी सांसें तेज हो गई। हेलमेट के अंदर धुंध छाने लगी। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, थोड़ा धीरे चलो अमित। बाइक खुद ब खुद धीमी हो गई। रात गहराती जा रही थी। घड़ी में 2:15 बजे का समय हो चुका था। हाईवे नंबर 47 पर सिर्फ वही एक बाइक थी और उसके पीछे बैठी वो, जो अब धीरे धीरे अपनी मौजूदगी महसूस करा रही थी। अमित की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसने एक्सीलेटर और भी दबाया, लेकिन बाइक ने स्पीड नहीं पकड़ी। जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी सर्द हो चुकी थी। हर सांस उसके गले में अटक रही थी। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। वहां सिर्फ एक धुंधला सा चेहरा था, सफेद, बिना आंखों का, बस गड्ढों जैसे दो खाली स्थान, और होठ जिसने धीरे धीरे आवाज आ रही थी, धीरे चलो अमित, धीरे। उसने झट से शीशा मोड़ दिया और सड़क पर ध्यान लगाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ था जो उसके साथ साथ ही था। पीछे बैठा हुआ, ठंडी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। सड़क अब जंगल जैसे इलाके में पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ ऊंचे पेड़, उनके बीच से आती अजीब सरसराहट की आवाजें। बारिश की बूंदें पत्तों से टकराकर गिर रही थी और हर गिरती बूंद के साथ उसे ऐसा लगता कि कोई कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। उसने हेलमेट के अंदर धीरे से कहा, कौन है तू? क्या चाहती है मुझसे? पीछे से हल्की सी हंसी आई। वो 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 हंसी इंसान की नहीं थी। वो कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने किसी के गले में पानी अटका हो और फिर भी वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। बाइक अचानक अपने आप बंद हो गई। सड़क के किनारे धुंध के बीच उसकी लाइटें टिमटिमाने लगी। इंजन से भाप निकल रही थी, जैसे किसी ने उस पर पानी डाला हो। अमित ने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, क्लिक क्लिक, कुछ नहीं। फिर उसने महसूस किया कोई उसकी पीठ पर झुक रहा है। वो सांस ठंडी, गीली, और फिर वही आवाज, थोड़ा धीरे चलो, अब हम वही जाएंगे। अमित ने झटके से सिर पीछे घुमाया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन हेलमेट के शीशे पर अब कुछ लिखा था, एक्सीडेंट साइट, 3 किलोमीटर अहेड। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के मारे हेलमेट उतार देता है और सड़क पर चारों ओर देखता है। सन्नाटा, बस धुंध, पेड़ों की छाया और कई दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। वो फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इस बार इंजन चालू हो जाता है। वो चैन की सांस लेता है और चल देता है, लेकिन अब उसे महसूस होता है पीछे कोई धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है, और वो हाथ ठंडे नहीं, बर्फ जैसे जमे हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे सड़क किनारे एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा, सावधान, यहाँ दुर्घटना स्थल है। बोर्ड के नीचे पुराने पुल और टूटी हुई हेडलाइट के टुकड़े पड़े थे। मिट्टी पर हल्के से जले हुए निशान, किसी एक्सीडेंट के सबूत। अमित की रफ्तार धीमी हो गई। उसे लगा जैसे बाइक खुद उस जगह की ओर खींच रही है। अचानक उसकी आंखें चौंधिया गई। सामने से आती एक ट्रक की हेडलाइट ने सब कुछ सफेद कर दिया। जब रोशनी हटी तो सड़क के बीच में वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी।
उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा भीगा हुआ और आंखें इस बार दिखाई दे रही थी, पर पूरी तरह काली। अमित ने ब्रेक मारा, पर बाइक फिसल गई और वो गिर पड़ा। हेलमेट सड़क पर लुढ़क गया। जब उसने ऊपर देखा, लड़की उसके बिल्कुल सामने झुकी हुई थी और कह रही थी, तुम जल्दी में क्यों हो अमित? मुझे घर छोड़ दो ना। वो चीखा, तू कौन है? लड़की मुस्कुराई, जिसे तू 1 साल पहले टक्कर मारकर भाग गया था। उसकी आंखें फटी रह गई। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन दिमाग के पीछे कोई छवि चमकी। 1 साल पहले बारिश की रात यही रास्ता और अचानक सामने आई एक परछाई। वो एक्सीडेंट जिसे उसने अनदेखा करके आगे बढ़ गया था। अब सब याद आ रहा था। लड़की की आवाज अब गूंज रही थी, आज मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, हमेशा के लिए। वो उठकर किसी तरह बाइक संभालता है, स्टार्ट करता है और पूरी ताकत से भागता है। हवा चिल्ला रही है, बारिश तेज हो गई है, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। मगर हेलमेट के शीशे में धुंध के बीच अब भी वही चेहरा नजर आ रहा है। वो पीछे बैठी थी, मुस्कुराती हुई। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी और धुएं की मिली जुली गंध थी। अमित की बाइक पूरी रफ्तार में हिल रही थी, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा जोरों से धड़क रहा था। पीछे से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना सांसों की, ना फुसफुसाहट की। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई अब भी उसके पीछे है, बैठा हुआ, चुपचाप झुका हुआ। थोड़ी दूर जाकर उसे एक जगह दिखाई दी, साई मोटर्स, टायर पंक्चर रिपेयरिंग। एक पुराना गैरेज जो सड़क के किनारे था। लाइटें बंद थी, लेकिन अंदर एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। अमित ने बाइक रोकी और दौड़ता हुआ अंदर गया। वहाँ एक दुबला पतला मैकेनिक करीब 40 साल का पुराने रेडियो के पास बैठा था। वो बोला, इतनी रात को सब ठीक है ना भाई? अमित ने हाँफते हुए कहा, भाई यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। पीछे कोई बैठा था, फिर गायब। मैकेनिक ने उसका चेहरा देखा, पीला, पसीने से भीगा और आंखों में डर। उसने धीरे से कहा, तुमने हाईवे नंबर 47 चुना शुक्रवार की रात। अमित ने सिर हिलाया, तो तुमने नीला बोर्ड देखा होगा, टूटा हुआ, दुर्घटना स्थल वाला। हाँ, अमित बोला, वही तो बाइक फिसली थी। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। उस जगह 1 साल पहले हादसा हुआ था। एक लड़की, अनामिका देशमुख, यही किसी बाइक से टकराई थी, मर गई। बाइक वाला भाग गया, आज तक पकड़ा नहीं गया। अमित की सांस रुक गई। उसके कानों में बस एक ही शब्द गूंजने लगा, देशमुख, देशमुख। क्या नाम क्या नाम कहा क्या नाम कहा तुमने? उसने कांपते हुए पूछा। अनामिका देशमुख। अमित की आंखें चौड़ी हो गई। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक उसकी तरफ बढ़ा। वो तू वही है? तो तू वही है? अमित ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन तभी बाहर तेज हवा चली। गैरेज का लाल बल्ब टिमटिमाने लगा। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें वही आवाज आई, धीरे चलो अमित। मैकेनिक घबरा गया। ये आवाज तू भी सुन रहा है? अमित ने पीछे मुड़कर देखा। गैरेज के दरवाजे पर गीली साड़ी में वही लड़की खड़ी थी। बाल चेहरों पर चिपके, आंखें काली और होठों से टपकते पानी की बूंदें। वो धीरे धीरे अंदर आई। हर कदम के साथ जमीन पर गीले निशान बनते गए। मैकेनिक चिल्लाया, भागो यहाँ से। पर अमित जैसे जड़ हो गया था। लड़की उसके सामने आकर रुक गई। इतना डर क्यों रहा है अमित? उसकी आवाज में सर्दी थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सांस ली। वो पीछे हट गया। मैं अमित सावंत। मैं उसी रात यहाँ से गुजर रहा था। मैकेनिक ने गहरी सां
तूने देखा भी नहीं, पीछे देखे बिना चला गया और मैं वहीं रह गई सड़क पर बारिश में। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मैंने नहीं चाहा था कि वो सब एक्सीडेंट था। लड़की मुस्कुराई। अब माफी का वक्त चला गया है। जैसे ही उसने ये कहा, गैरेज की लाइट झिलमिलाई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमित को लगा किसी ने उसके कंधे पकड़ लिए हैं। ठंडी गीली उंगलियां उसके गले तक पहुंची। वो चीखा, मुझे छोड़ दो। लाइट वापस आई। गैरेज खाली था। ना मैकेनिक ना वो लड़की। बस जमीन पर गीले पदचिन्ह और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, एक्सीडेंट साइट 3 किलोमीटर पीछे। अमित कांपते हुए बाहर निकला। उसकी बाइक वही खड़ी थी, लेकिन सीट पर अब भी पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी उस पर बैठा हो। वो जानता था कि अब उसे जवाब चाहिए, क्योंकि अगर उसने सच्चाई नहीं जानी तो शायद वो लड़की अब कभी उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और मुड़ गया वापस उस जगह की ओर जहां बोर्ड टूटा पड़ा था, जहां अनामिका देशमुख की आत्मा अब भी हर शुक्रवार किसी सवार का इंतजार करती थी। बारिश थम चुकी थी, पर सड़क अब भी भीगी थी। अमित की बाइक उसी टूटी हुई सड़क पर लौट रही थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। आसमान में बादल भारी थे और बिजली हर कुछ सेकंड में आसमान को चीर रही थी। घड़ी में 3:25 बजे का समय हो चुका था। हर बार जब बिजली चमकती, अमित का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता। वो अब डर नहीं रहा था, बल्कि अंदर से टूट चुका था। रास्ते में वही टूटा हुआ नीला बोर्ड फिर नजर आया, एक्सीडेंट साइड, ड्राइव स्लो। पर अब वो बोर्ड पहले से अलग था। नीचे किसी ने खून जैसे रंग से लिखा था, आई एम स्टाइल वेटिंग। अमित ने बाइक सड़क किनारे रोकी। इंजन की आवाज़ बंद हुई और सन्नाटा छा गया। इस बारिश की बूंदों का टपकना और दूर किसी उल्लू की आवाज़। उसने धीरे से फुसफुसाया, अनामिका, अगर तू यहाँ है तो बस एक बार सामने आ जा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके हेलमेट के अंदर से वही आवाज़ गूंजी, धीरे चलो अमित। उसका शरीर कांप उठा। उसने हेलमेट उतारा, फेंका और सड़क के बीच खड़ा हो गया। मैं यहाँ हूँ, क्या चाहती है तू? वह चिल्लाया। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली नहीं, बल्कि चिपचिपी लगने लगी। उसने नीचे देखा। जमीन पर खून जैसा कुछ रिस रहा था और उसी से धुएं जैसी परछाई उठने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक रूप लेने लगी। वो लड़की अनामिका देशमुख। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें बड़ी पर काली, होठों पर हल्की मुस्कान और भीगे बाल उसके चेहरे से चिपके हुए। वो बोली, अब पहचान लिया? अमित के गले से आवाज नहीं निकली, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके गालों पर बारिश नहीं, आंसू बह रहे थे। मैं उस रात यहाँ खड़ी थी, अनामिका ने कहा। तू तेजी से आया, मैं सड़क पार कर रही थी। तूने देखा भी नहीं, अमित कांपते हुए बोला। मैं रुका था पर तू हिल नहीं रही थी। मैं डर गया था और भाग गया। उसकी आवाज़ सर्द और भारी थी। तूने पीछे नहीं देखा अमित, अगर देख लेता तो मैं बच जाती। हवा अचानक तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और सड़क पर पत्ते उड़ने लगे। अमित ने अपने कानों को पकड़ा, क्योंकि अब वही आवाज़ दर्जनों बार गूंज रही थी, धीरे चलो अमित, धीरे चलो। हर दिशा से आती हुई पेड़ों से हवा से बाइक की टंकी से, यहाँ तक कि मिट्टी से भी। अमित घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे, उसने चिल्लाया। मुझसे गलती हुई, तू जो चाहे सजा दे। अनामिका उसके सामने झुक गई।
उसने अपना ठंडा हाथ उसके सिर पर रखा। अब सजा की जरूरत नहीं अमित, वो मुस्कुराई। बस मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। अमित ने सिर उठाया। मंजिल? वो धीरे से बोली। मुंबई, वही घर जहां मैं लौट लौट नहीं पाई थी। वो पल रहस्यमय था। अमित ने इंजन स्टार्ट किया। इस बार बाइक खुद जैसे जीवित लग रही थी। सीट के पीछे हल्की सी ठंडक थी और किसी अदृश्य स्पर्श का एहसास। उसने महसूस किया कि वो अब फिर से पीछे बैठ चुकी है, शांत बिना आवाज के। रात का सफर फिर शुरू हुआ। हाईवे नंबर 47 पर अब भी सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की गूंज और बारिश की हल्की बूंदें। पर इस बार अमित नहीं डर रहा था। वो बस वो बस चला जा रहा था, बिना कुछ बोले, जैसे किसी अधूरी आत्मा को आखिरी सवारी दे रहा हो। हर मोड़ पर, हर घाट पर वो महसूस कर रहा था कि वो उसके साथ है, कभी मुस्कुराती, कभी फुसफुसाती। और जब मुंबई की पहली लाइटें दिखी तो उसने पीछे झांक कर देखा। सीट खाली थी, सिर्फ सीट पर गीले बालों की एक लट पड़ी थी और मिरर पर उंगली से लिखा था, थैंक यू अमित। अमित ने बाइक रोक दी। आसमान में पहली सुबह की किरण थी। वो चुपचाप सीट से बालों की उस लट को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर उसने मुड़कर देखा। हाईवे नंबर 47 अब पीछे छूट गया था, पर हवा में अब भी एक धीमी सी फुसफुसाहट दे रही थी, धीरे चलो अमित, धीरे। मुंबई के बाहरी इलाके में सूरज धीरे धीरे उग रहा था। अमित की आंखों में अब नींद नहीं, बस शांति थी। उसने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया, पर जैसे ही उसने सड़क पर आगे देखा, उसकी सांस थम गई। सामने वही जगह थी जहां लिखा था मुंबई 1 किलोमीटर, और उसके ठीक बगल में एक टूटी हुई बाइक, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी थी। अमित ने बाइक रोकी और धीरे धीरे उस जली हुई बाइक की तरफ बढ़ा। सड़क किनारे पुलिस की बैरिकेड्स रखी थी और एक जंग लगा बोर्ड, एक्सीडेंट 1 year ago, 1 male डेड। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उस बाइक के पास गया और फ्रेम के पास जला हुआ नंबर प्लेट देखा, MH12 AV 3947। उसने कांपते हुए अपने बाइक का नंबर देखा, वो भी MH12 AV 3947 था। उसका शरीर सन्न पड़ गया। उसने अपने पैरों की ओर देखा, पर उसे जमीन महसूस नहीं हो रही थी। ना हवा, ना बारिश, ना कुछ, बस सन्नाटा। अचानक पीछे से वही धीमी नरम आवाज आई, अब मंजिल मिल गई। वो मुड़ा। अनामिका वही खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं, बस शांति थी। अब तू भी आजाद है, उसने कहा। हम दोनों अब वही जाएंगे जहाँ सवारियाँ हमेशा के लिए रुक जाती है। अमित के होठ खुले, पर आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उसकी बाइक की लाइट बुझ गई और उसका शरीर हवा में घुलने लगा, जैसे वो खुद भी धुएं का एक हिस्सा हो। सुबह के अखबार में छोटी सी खबर छपी थी। हाईवे नंबर 47 पर 1 साल पहले मरे युवक की आत्मा अब भी सड़क पर देखी जाती है। लोगों का कहना है कि कभी कभी रात के वक्त एक बाइक दिखती है जिस पर 2 सवार होते हैं, एक लड़का और उसके पीछे एक लड़की, और उनकी गूंजती आवाज, धीरे चलो अमित, धीरे चलो। अमित अब हादसे वाली जगह लौट चुका था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बरसात फिर से शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उस रात को दोहराना चाहता हो। सड़क के किनारे टूटी हुई रेलिंग और नीचे घाटी में धुंध की मोटी परत। अमित की बाइक धीरे धीरे रुकी। वो उतरा और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में जमीन पर कुछ चमका, एक चांदी का पायल। अमित झुककर उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मत छुओ,